क्या बिना औपचारिक ऐलान के गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है? क्या गाजा पर इजरायली फोर्स ने कब्जा करना शुरू कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली पीएम ने ऐलान कर दिया है कि अब युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और किसी भी राष्ट्र के सामने दो ही हालात होते हैं, या तो करो या मरो, या फिर जीत हासिल करो। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास के साथ जंग में इजरायली फोर्स की ही जीत होगी। नेतन्याहू के इन बयानों से क्लियर है कि इजरायल ने गाजा के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसके आज 3 सबूत भी सामने आए हैं। इजरायली फोर्स की तस्वीरें जारी की गई हैं। वहीं गाजा में 18 साल बाद इजरायल ने आज अपना झंडा भी फहरा दिया है। वहीं गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जा रहे टैंक और सैनिकों के वीडियो पिछले 2-3 दिनों से सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू के बयानों के मायने और ग्राउंड ऑपरेशन की ताजा स्थिति भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं नेतन्याहू ने क्या बयान दिया है। तो बड़ी खबर यह है कि जंग के 23वें दिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, दूसरे चरण का युद्ध शुरू हो चुका है, करो या मरो हम जीतेंगे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान है, इजरायल की आजादी की दूसरी लड़ाई जंग इजरायल के अस्तित्व के लिए है। तो हमास के विरुद्ध दूसरे चरण का युद्ध, ये ऐलान खुद इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने किया है। 10 प्रण उन्होंने लिए हैं, 10 कस्में खाई हैं। पहली बड़ी जो कसम है वो ये प्रण लिया कि इजरायल का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। ये दूसरा बड़ा ऐलान जो अपने बयान के जरिए उन्होंने किया है, गाजा पर जमीन, हवा और समंदर से हमले जारी हैं। तीसरी बड़ी बात उनके बयान की, हमास के खिलाफ हमले और तेज होंगे। चौथी अहम बात, हमास को हिमाकत लायक नहीं छोड़ेंगे। आगे वो कहते हैं दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा हमास। साथ ही किसी भी देश के पास 2 विकल्प होते हैं, ये बात भी नेतन्याहू ने दोहराई है। वो कहते हैं करो या मरो, या जीतने का विकल्प। 8वीं बड़ी बात, जंग में इजरायल की जीत होगी। आगे कहते हैं इजरायल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और 10वीं अहम बात, बुराई के विरुद्ध ये मानवता का युद्ध है। और एक बड़ी खबर, इजरायली जमीनी हमला शुरू होने के संकेत मिले हैं। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई है। आईडीएफ ने जारी की है तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा आईडीएफ का गाजा में, और इसकी बाकायदा आईडीएफ ने तस्वीरें जारी करके ऐलान कर दिया है। हमास को कड़ा संदेश देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए। देखिए इजरायली टैंकों के साथ गाजा की तरफ कूच कर चुकी है आईडीएफ, और जमीनी हमले के सबूत अपने तस्वीरों के जरिए दिखा रही है। और अगली अहम खबर है, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का एक और सबूत मिला है। गाजा में आईडीएफ के टैंकों की फायरिंग का वीडियो, इजरायली फौज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब इजरायली फौज गाजा की तरफ बढ़ रही है। गाजा में आईडीएफ के टैंकों की फायरिंग का वीडियो, इजरायली फौज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि अब हमास के ठिकाने को तबाह करने के लिए मैदान में उतर आई है इजरायल की सेना। इधर गाजा में आईडीएफ ने फहराया इजरायली झंडा। 2005 के बाद पहली बार फहराया गया है झंडा फहराने का वीडियो जारी किया गया है। और गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी इसी के साथ तेज हो गया है। तो देखिए गाजा में आईडीएफ ने अपने देश का झंडा फहराया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि गाजा पर अब हमारा कब्जा होगा। 2005 के बाद ये पहली बार झंडा फहराया गया। तेल अवीव से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वॉर जोन के ताजा हालात के बारे में बताएंगे। मनीष, एक वीडियो हम दिखा रहे हैं जो कि आईडीएफ की ओर से जारी किया गया है, जिसमें इजरायल की जो सेना है, इजरायल के जो सैनिक है, वो गाजा में झंडा फहरा रहे हैं। क्या ये अपनी जीत का संदेश देने की कोशिश है हमास को और पूरी दुनिया को? देखिए, आईडीएफ के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी भी था, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। और न केवल गाजा में जो चुनौतियां हैं हमास की तरफ से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। और वैसी स्थिति में ये इजरायल की जिद और इजरायल का जो कमिटमेंट है कि वो हर हालत में हमास को सफाया करेगा, उसको दिखाता है कि वो अपना झंडा गाजा पट्टी पर लहरा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी बन जाती है कि किस तरीके से अरब वर्ल्ड इसे लेकर रिएक्ट करता है, क्योंकि अरब वर्ल्ड लगातार इजरायल पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो गाजा पट्टी पर ही कब्जा करना चाहता है और इसीलिए वो ग्राउंड ऑपरेशन ऐसा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अगले 1-2 दिन में या इस हफ्ते, किस तरीके से अरब वर्ल्ड रिएक्ट करता है। हमने देखा कि कल किस तरह तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान दिया है और इजरायल के झंडे या इजरायल की तरफ से
होने वाली कार्रवाई के जितने वीडियो सामने आते जाएंगे जी। उसी तरीके का रिएक्शन भी होता जाएगा। मैं खुद गाजा बॉर्डर पर मौजूद था, पहाड़ी चोटी से लगातार मैं उन ग्राउंड ऑपरेशन को देख रहा था। इजराइल की फोर्स वहाँ पूरी संख्या में तैनात है और वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से रॉकेट के हमले भी हो रहे थे। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगला 24 घंटा 48 घंटा काफ़ी क्रूशियल होगा और इजराइल की सेना अपने लोगों को भी ये बता रही है कि हर हालत में वो ग्राउंड ऑपरेशन करके मानेंगे। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो देखिए ताजा हालात युद्ध के मैदान से क्या है ये मनीष हमें बता रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। यरूशलेम में शरणार्थी कैंप पर इजरायली फोर्स ने छापा मारा है। शुफत शरणार्थी शिविर से एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए शरणार्थी कैंपों में छापेमारी की जा रही है आईडीएफ की ओर से और वहां से कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी जा रहा है। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है शुफत शरणार्थी शिविर से।